आज हमारे किचन में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही यमी और हेल्दी सा स्नैक। इसे हम मुंबई में कांदा बटाटा पोहा कहते हैं। आप चाहें तो इसे आलू और प्याज वाला पोहा भी कह सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग की छोटी मोटी भूख के लिए एक परफेक्ट डिश है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निखत। वेलकम बैक टू कुक विथ निक्साज। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कांदा बटाटा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1.5 कप पोहा लिया है। पोहा दो तरह का होता है, एक बारीक होता है और एक मोटा या जाड़ा पोहा। इस रेसिपी के लिए हमें मोटे पोहे की ज़रूरत है। हम सबसे पहले इसे पानी में अच्छी तरह से वॉश करेंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 बार पोहे को पानी में अच्छी तरह से क्लीन किया है, कुछ इस तरह से। और फाइनली हम एक स्ट्रेनर में इसे स्ट्रेन कर लेंगे और उसे 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। जब तक ये हमारा पोहा रेस्ट होता है तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने ली है 1/4 कप पीनट्स, मूंगफली। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे हल्का सा ब्राउन करना है, हमें ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना। 2 मिनट बाद हमारी मूंगफली हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के अलग रख लेते हैं। अब हम उसी पैन में डाइस किए हुए पोटैटोज़ डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे आलू तकरीबन 80% कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ देर इसे कवर भी किया है, बीच बीच में हम उसे चलाते भी रहे हैं और हमारे आलू 4-5 मिनट बाद कुछ इस तरह के हो गए हैं। इस स्टेज पे हम इसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और उसमें हम अपनी राई या मस्टर्ड सीड डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच राई लिया हुआ है। इसे हम पैन में थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं और स्प्लटर होने देते हैं। इस प्रोसेस में 1 से 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पे डाली है एक मीडियम साइज़ की अनियन, जिसे हमने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया हुआ है। अनियन को हम अच्छी तरह से आलू और राई के साथ मिक्स कर लेते हैं। 1-2 मिनट तक हमें हल्के आंच पे इसे कुक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्ची, उसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और साथ में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी, जो हमारे पोहे को बहुत अच्छा सा येलो कलर देगी। साथ में हम डाल देते हैं 1-2 पिंच सॉल्ट, और ये सॉल्ट हमने बस इस आलू और प्याज के लिए डाला है, पोहे के लिए हम बाद में डालेंगे। इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम डाल देते हैं 5-6 करी लीव्स। यहाँ पे मैंने फ्रेश करी लीव्स यूज़ की हुई हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है। अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरी हरी मिर्ची काफ़ी तीखी थी तो मुझे लाल मिर्च की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक कवर करके कुक कर लेते हैं। तब तक हमारी प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं अपना पोहा जो हमने रेस्ट करने रखा हुआ था। साथ में हम डाल देते हैं हमारे फ्राई किए हुए पीनट्स और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने चॉप करके डाला हुआ है। अब हम डाल देते हैं सॉल्ट अब अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। पोहे को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम उसे बस कवर करके 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। 2 मिनट के बाद हमारा पोहा अब रेडी है। इसमें हम 2 छोटे चम्मच लेमन जूस डाल देते हैं। लेमन जूस हमारे पोहे को हल्का सा टैंगी फ्लेवर दे देगा। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हमारा पोहा अब सर्विंग के लिए रेडी है। यहाँ पे आपके लिए एक टिप है,
जैसे ही आपका पोहा रेडी हो जाए आप उसे एक बॉल में या फिर हॉट पॉट में ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप उसे सेम पैन में रखेंगे तो पोहा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उतना जूसी नहीं रहता क्योंकि उसकी कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने उसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं पोहे को प्लेट में सर्व कर रही हूँ। चलिए अब हम अपनी यमी से पोहे की थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाली है, साथ में हम डाल लेते हैं आलू भुजिया या फिर आप चाहे तो आप छोटे साइज़ वाले सेव भी डाल सकते हैं। और अब हम अपने पोहे में थोड़ी सी फ्रेशनेस लाते हैं। हम यहाँ पे डाल रहे हैं चॉप की हुई ग्रीन कोरिएंडर और साथ में हम यहाँ पे रख देते हैं लेमन का एक छोटा सा स्लाइस। हमारा कांदा बटाटा पोहा अब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो है ना बहुत ही इजी सी रेसिपी और खाने में डिलीशियस तो है ही और हेल्दी भी बहुत है। आई होप मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बनाकर ये खिलाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और यमी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।